So, good evening, students. We are here with you with yet another round of session, which is based on admission of a partner, accounting treatment of goodwill. Right. In this session, we are going to cover up question number 30 to 34. क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो बिगिनिंग से लेकर और 29 तक क्वेश्चंस हैं 18 to 29 I covered in the last two sessions, and today evening we are going to cover up question number 30 to question number 34. Going to be a very important session because last few concepts of goodwill are left. So I thought I should cover it up with you and let you understand each and everything related to goodwill. So we are going to do a new concept. Understand now. What is the concept? The concept says when a new partner does not bring goodwill in cash. This is the concept we are going to cover up. Does not bring goodwill in cash. Does not bring goodwill, premium for goodwill in cash. Premium for goodwill in cash means he doesn't bring any money for goodwill. He fails to pay the money of premium for goodwill. That is the concept all about. So in this situation, what you have to remember is the journal entry which we pass. हम पास करेंगे अगर पार्टनर गुडविल कैश नहीं लाएगा. तो फर्स्ट एंट्री जो हमारी होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हम पास नहीं करेंगे. देन विच एंट्री वी आर सपोज टू पास? द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हम तब भी पास करते हैं. अब डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हमारी क्या होती थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. बट अब हमारी जो एंट्री इंस्टेड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया, तो हम पार्टनर के करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे और क्रेडिट कर देंगे वहीं जहां हम पहले करते थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चाहे पार्टनर गुडविल लाए या ना लाए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन होना कंपल्सरी है. कैश की एंट्री नहीं आती अगर पार्टनर गुडविल में नहीं ला, कैश में नहीं लाता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू हैपन. बस एक आपको पॉइंट जो है वो आपको याद रखना होगा एग्जाम में कि न्यू पार्टनर के कहां से चार्ज होगा? करंट अकाउंट से. क्यों होगा? दैट इज अ क्वेश्चन. और नरेशन आपकी आएगी बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ड्यू टू नॉन पेमेंट. बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, दिस इज अ टेम्परेरी एडजस्टमेंट. कि हमने क्यों खोला पार्टनर्स का करंट अकाउंट? द रीजन इज सिंपल, बिकॉज न्यू पार्टनर कैश लेकर नहीं आए तो हम उसको डेटर बना रहे हैं, और डेटर बनाएंगे तो his account will be debited. Instead of capital, we open his current account. So current account we open temporarily till the time he brings goodwill or premium for goodwill in cash. बस तो यही आपको याद रखना है. यही एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. पार्टनर अगर 10,000 लाना था और 8,000 लाए तो पार्शियल पेमेंट हो, तो जितना भी पार्ट या फुल नॉन पेमेंट हो, तो जितना पार्ट भी अनपेड होगा, द करंट अकाउंट इज ओपन. क्या हम नोट याद रखेंगे आज से? व्हाट इज द नोट वी हैव टू रिमेंबर? इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट या अनपेड प्रीमियम, नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, जब भी कभी नॉन पेमेंट प्रीमियम फॉर गुडविल का होगा, then new partners current account will be debited. New partners current account will be debited. Right? This you have to remember till your board exams as well as your CUT exams. So this is the point we have to remember. Second note क्या है इसका?
फर्स्ट नोट तो ये याद रखना है, और अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है तो फिर न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट विल बी शोन ऑन एसेट साइड। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड। क्यों? क्योंकि ये हमारे डेटर हो गए, तो डेटर हो गए, तो इन दैट सिचुएशन डेटर्स आर एसेट्स। तो जितना भी अनपेड गुडविल थी उस करंट अकाउंट के बैलेंस को हम एसेट साइड पर दिखाएंगे बैलेंस शीट के, राइट। सो दिस वाज द ओनली थिंग लेफ्ट टू बी टॉट। तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन 30 to 34 हमारी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, दैट वी शुड ऑल अंडरस्टैंड नाउ। ओके, so let me bring these questions up near my concept so you can relate very well. What are the things given, what are the things not given? Please be very very attentive while understanding the questions. तो क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 है जो कि हमारे विड्रॉल ऑफ गुडविल से रिलेटेड थे, जो कि आप कर लेंगे, एंड इफ आई गेट द टाइम इन द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू, बट राइट नाउ हम लोग समझ लेते हैं जो कंसेप्ट हमने अभी सीखना है। When only part of premium for goodwill is brought in by new partner in cash। कहता है थोड़ा सा पार्ट वो गुडविल का कैश में लेकर आए। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। दिस इज द ओल्ड रेशियो, sorry, 2:1, 2:1, and this is the old ratio. They admit C for 1/4 share. C brings 30,000 as capital, 8,000 out of his share of 10,000। तो पार्टनर को लाना था 10, पार्टनर लेकर आ रहे हैं 8,000। तो बताइए कितनी गुडविल अनपेड है। भाई यू आर आस्किंग योर न्यू पार्टनर, यू ब्रिंग 10,000 एज प्रीमियम एंड ही इज ब्रिंगिंग ओनली 8,000। तो बताओ मेरे को कि कितनी गुडविल अनपेड रहेगी। 10,000 उसने लेकर आनी थी, 8,000 वो लेकर आ गए हैं। ही ब्रॉट 10,000 8,000 एज प्रीमियम आउट ऑफ 10। तो बताइए कितना गुडविल हमारा अनपेड रह गया। अनपेड गुडविल इज 2,000। और अनपेड गुडविल के लिए भी क्या सिखाया है आपको, कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, करंट अकाउंट। एक वर्ड और बोलता है वो, बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स। अगर गुडविल पहले से बुक्स में हो ₹18,000, तो क्या करते हैं गुडविल को हम, राइट ऑफ। यू नो वेरी वेल। तो 18,000 की गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, और जितनी गुडविल और कैपिटल न्यू पार्टनर लाए हैं वो उनसे रिसीव कर लेंगे। तो वी ट्राई द 32 क्वेश्चन नंबर। लेट अस सी हाउ वेल वी आर एबल टू सॉल्व इट। सबसे पहले आप जर्नल बनाने के लिए गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ। क्वेश्चन में गुडविल राइट ऑफ एग्जिस्ट अगर कहीं पर भी करे, बिगिनिंग में करे या एंड में करे, बट गुडविल को राइट ऑफ हम सबसे पहले करते हैं। तो क्या एंट्री आएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। तो बड़े ध्यान से समझना है और साथ साथ करना भी है आप लोगों ने। नॉट ओनली जस्ट वॉचिंग द वीडियो, you have to do it. That is more important. That will give you marks in the exams. Watching will not give you the exam marks in exams. Watching will only give you satisfaction कि yes, I've understood. But can you do it? Not possible. So 2:1 में distribute करेंगे, so it will be 3, 6 to the 12, so 12,000. Old ratio 2:1 है and 6,000. और नरेशन क्या आएगा इसका, being goodwill written off. Being old goodwill which is existing in the books. Books means balance sheet. बैलेंस शीट में गुडविल कैसे आती है, जब गुडविल को हम परचेज करते हैं। तो परचेज गुडविल कम्स इन द बुक्स एंड इट वाज परचेज लॉन्ग बैक बाय द फर्म व्हेनसोएवर। सो नाउ वी हैव टू राइट इट ऑफ ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ओके, कंपल्सरीली। अब यहां पर उसने बोला कि 30,000 का कैपिटल लेकर आए न्यू पार्टनर सी, जिनका एडमिशन हुआ है। तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 30,000 रुपीज कैपिटल पार्टनर लेकर आए हैं, क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में। तो 30,000 को आप रिसीव कर लीजिए, और 10,000 में से कितना प्रीमियम लाए हैं, 8,000। तो वी विल बी नोटिंग डाउन द प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए पार्टनर गुडविल कुछ तो कैश में लाया है ना, तो उसके लिए तो आपको प्रीमियम फॉर गुडविल ओपन करना पड़ेगा। 8,000 रुपीज का प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा, एंड इट विल बी 38,000 टोटल कैश और बैंक मनी ही ब्रॉट। तो बीइंग प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश।
That will be the second entry of this question. Being capital and goodwill brought in cash. नरेशन आपको याद ही है. Being capital and premium brought in cash. अब जो स्टूडेंट सीखने वाला पॉइंट है वो क्या है? कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश. जितना गुडविल वो नहीं लाए, उस गुडविल को कहां से ओपन कर, उसको कहां से चार्ज करेंगे? उस गुडविल को वी विल डेफिनेटली चार्ज इट फ्रॉम द पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो बताएं आप मुझे, हाउ मच गुडविल रिमेन अनपेड? देखिए, पार्टनर ने लाना था 10,000. आउट ऑफ 10,000 का प्रीमियम जो फर्म ने उससे मांगा न्यू पार्टनर से, ही ब्रॉट ओनली 8. तो 2,000 इज व्हाट? अनपेड प्रीमियम सर. इट इज अनपेड प्रीमियम. तो जितना भी अनपेड प्रीमियम होता है उसको कहां से चार्ज करते हैं? न्यू पार्टनर के. वी चार्ज इट फ्रॉम हिज करंट अकाउंट. तो सी को हम अपना डेटर बनाएंगे उतने अमाउंट से जितना अमाउंट वो नहीं ला सके. सीज करंट अकाउंट डेबिट 2,000 विद द अनपेड प्रीमियम. ओके, सही करना एग्जाम में अगर ये पूछने को आ जाए तो. To A's capital account, to B's capital account. We will distribute as usual in their sacrificing ratio. क्वेश्चन में sacrificing ratio का हमारे को कोई रेशो का कोई इसमें चैलेंज है नहीं. तो सिंपली 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 10,000 इस 2,000 रुपीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास प्रीमियम भी रखा हुआ है अभी. तो जितनी गुडविल वो नहीं ला सके वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और साथ के साथ क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने? प्रीमियम फॉर गुडविल. सो हम दोनों को एक साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट सेपरेटली चिल्ड्रन. तो सी करंट अकाउंट जो आपने डेबिट करा है विद रुपीज दिस मच, हम लोग साथ के साथ किसको भी डेबिट कर देंगे अब? एक और प्रीमियम फॉर गुडविल को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो हमने दोनों ही करना है, जितना वो लाए और जितना वो नहीं लाए. तो नहीं लाने के वाला भी अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉम चार्जिंग फ्रॉम इस करंट अकाउंट, और जो वो लाए हैं वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते आए हैं, दैट इज 8,000. भाई प्रीमियम आएगा तो इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो करंट अकाउंट से भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम 2:1 रेशो में. जो कि पॉइंट्स में आएगा उसको राउंड ऑफ कर देना आप. 6,667 एंड 3,333 बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड और क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो क्या सीखा आपने? कि वी ओपन करंट अकाउंट इंस्टेड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट. तो ये कौन सा प्रीमियम था? दिस वाज अनपेड प्रीमियम. पेड प्रीमियम तो क्रेडिट भी होगा और यहाँ पे डेबिट होकर डिस्ट्रीब्यूट भी होगा. बस जो नया पॉइंट आपने सीखना था वो यही था कि प्रीमियम ना आने की सिचुएशन में हम उसके करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे और क्रेडिट सेक्रीफाइसिंग को ही करते थे उनको ही करेंगे. बीइंग प्रीमियम credited to the partner's capital account. Simple narration, simple point, everybody can do it. Next good question of the chapter is 33. Let us see what is given in 33 question. क्योंकि 33 और 34 काफी अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं अपनी बुक के. So you can see 33 question on the same page 4.98. On the day of admission of Rao, goodwill of Murthy and Shah valued at 30,000. एडमिशन के दिन राव के गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट. इस गुडविल को आप राइट ऑफ करने वाली गुडविल ना मानो, क्योंकि ये गुडविल बुक्स में नहीं थी, ये वैल्यूड हुई है एडमिशन के बाद. ऑन द एडमिशन या ऑन द डेट ऑफ एडमिशन हमने गुडविल वैल्यूड करी है. तो ये न्यू गुडविल है विच वी हैव कैलकुलेटेड. प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड with the word goodwill is valued and goodwill existed in the books. Existed वाली राइट ऑफ होती है, वैल्यूड वाली तो न्यू फॉर्म की गुडविल होती है. Rao is to get 1/4 share of profit. राव को 1/4 share of profit मिलेगा. Previously, Murthy and Shah shared profit in the ratio of 3:2. ये उनकी old ratio हो गई. Rao is unable to bring any amount of premium for goodwill. राव बिल्कुल भी goodwill लेकर नहीं आए, लेकिन राव का शेयर तो दे नहीं रखा. तो आप बोलेंगे सर इट्स वेरी इजी, जब फर्म की गुडविल हमें दे रखी है तो फर्म की गुडविल में से वी कैन इजीली कैलकुलेट राव का शेयर. 30,000 इंटू हाउ मच शेयर इज कमिंग फॉर 1/4. तो 30,000 का 1/4 कितना होता है? 7,500. ये वो गुडविल थी जो उन्होंने लानी थी बट वो नहीं ला सके. अब वो क्या बोल रहा है आपसे? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स. तो फर्स्ट केस में तो गुडविल एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो राइट ऑफ करने के लिए कुछ नहीं है. बी पार्ट में कहता है गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स. एग्जिस्ट मींस अपीयर इन द बैलेंस शीट. कितने रुपीस की? 10,000.
तो इस अपियर्ड बैलेंस शीट को, अपियर्ड गुडविल को हम क्या करते आए हैं अब तक? राइट ऑफ। सो स्टूडेंट्स, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अनपेड गुडविल का क्वेश्चन आ गया पूरा का पूरा। द कंप्लीट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अनपेड गुडविल। व्हाट शैल वी डू नाउ? सबसे पहले जो हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए पार्ट ए में तो इन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? राव का शेयर, कि पार्टनर को कितना शेयर लाना था न्यू पार्टनर ने, जो कि वो नहीं ला सके। राव शेयर ऑफ गुडविल, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था, विच ही फेल टू ब्रिंग, विच ही अनेबल टू ब्रिंग। 30,000 इज द होल फॉर्म्स गुडविल गिवन क्लियरली इन द क्वेश्चन। आप देखो फर्स्ट लाइन में, मूर्ति एंड शाह ने एडमिशन के दिन कितनी गुडविल वैल्यूड करी है। तो मिस्टर राव का शेयर था 7500, जो कि ये नहीं ला सके। सो व्हाट टू डू स्टूडेंट्स? वेरी वेरी सिंपल। ए पार्ट में तो इन्होंने बोला है कोई गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं करती, लेकिन जो बी पार्ट है वहां पर इन्होंने बोला है कि सर देयर इज अ गुडविल, देयर इज अ गुडविल व्हिच एग्जिस्टेड इन द बुक्स। तो सबसे पहले हम राइट ऑफ वाला पॉइंट ही सॉल्व करके देखते हैं कि क्या एंट्री आनी चाहिए। मूर्ति एंड शाह ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट, दे बोथ आर ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। मूर्ति शाह टू गुडविल अकाउंट, द easiest thing to understand, sir. How much is the goodwill of the firm? 10,000 rupees. What was the old ratio? 3:2, तो 6,000 and 4,000। रेशो में कोई ट्विस्ट ना हो तो ओल्ड रेशो को ही आप क्या मान लेते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन में पार्टनर का गुडविल जो 7500 है, ये हमें देखना पड़ेगा कि राव इज अनेबल टू ब्रिंग लिखा है या राव ब्रॉट इन कैश लिखा है। राव इज अनेबल टू ब्रिंग लिखा है। जब अनेबल टू ब्रिंग है तो सर ये कौन सा गुडविल हो गया? दिस इज अनपेड प्रीमियम। और अनपेड प्रीमियम के केस में हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या सिखाया है आज के सेशन में? वी ओपन द करंट अकाउंट। तो राव के कहां से लिख देंगे हम? करंट अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम की एंट्री हम नहीं बना सकते इस क्वेश्चन में, ओके। और पार्टनर कैपिटल भी लेकर नहीं आए, तो राव के करंट अकाउंट से डेबिट करके पैसा ट्रांसफर कर देंगे किसके अकाउंट में? मूर्ति और शाह के अकाउंट। तो मूर्ति कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसा, एंड इट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड इन शाह's कैपिटल अकाउंट। सो बोथ द कैपिटल अकाउंट चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू क्रेडिट देयर मनी ऑफ प्रीमियम विच ही फेल्ड टू ब्रिंग। तो कितना शेयर था उनका? 7500। अगर हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चिल्ड्रन, इट विल बी 4500 एंड 3000 being premium credited to the capital accounts of Murthy and Shah. Right, children? So this is how the goodwill will be distributed. Right? So B part I have solved because first part में भी वही एंट्री आनी थी, गुडविल को लाने की, ये डिस्ट्रीब्यूशन की, और गुडविल को राइट ऑफ करने की नहीं आनी थी। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बट अनपेड वाला कंसेप्ट मुझे ये लगता है कि आपकी समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया है तो रिवाइंड करिए। ओके, 34th क्वेश्चन नाउ। इफ यू आस्क मी which is my favorite question in whole goodwill chapter, so I would always say the best question, the amazing question is this 34. Very very important question, children. Please be very alert while understanding this question. One of the best questions मानता हूं मैं इसको। अगर ये आप करना सीख गए तो you are unbeatable in accounts. See, ABC are partners sharing profit in the ratio of 5:4:1. Two new partners are admitted. Sir, first time ever and last time दो पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, डी का और ई का। दो पार्टनर एक साथ एडमिट हुए, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 3:4:2:1। सच अ लॉन्ग रेशियो बिकॉज देयर आर इन टोटल 5 पार्टनर्स। डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी, जो नए पार्टनर एक आए थे, हमारे दो पार्टनर ने एडमिशन लिया है, डी और ई ने, तो डी लेकर आए 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग एनी शेयर ऑफ हिज गुडविल।
ई पार्टनर गुडविल नहीं ला सके, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि सर एक तो ई के लिए करंट अकाउंट ओपन होगा और डी के लिए कैश टू प्रीमियम एंड प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री आएगी। Understood? Made up your mind? Okay, good. Then move ahead. Both the new partners introduced 1,20,000 each as their capital. दोनों के दोनों partners capital भी लाए हैं, 1,20,000 and 1,20,000. You are required to pass necessary journal entries. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम, हाउ कैन वी सॉल्व इट। बट इस क्वेश्चन को आपने 2 या 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा एटलीस्ट स्टूडेंट्स, 2 to 3 times, एंड दैट टू विदाउट लुकिंग इनटू द सॉल्यूशंस। ओके, तो सबसे पहले तो फर्स्ट अलर्ट क्या बताया गया है आपको कि ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दे रखी हैं, तो विच रेशो वी आर सपोज टू कैलकुलेट फर्स्ट? एब्सोल्युटली राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, जानते हैं वेरी वेल। तो पार्टनर्स ओल्ड कौन कौन थे हमारे पास? ए, बी एंड सी। सर ए का शेयर कितना था हमारा? 5/10। बी का शेयर कितना था? 4/10। एंड सी का शेयर था 1/10। एज पर द न्यू एग्रीमेंट 3:4:2:2:1, ये है हमारा ABCDE का रेशो, क्योंकि ABC का जो रेशो था दैट वाज 5:4:1, जिसमें हमने इसको लिख दिया है। अब 3 + 4 7 and 2 9 and 2 11 and 1 12, तो 3/12, 4/12 and 2/12। देखते हैं सर क्या निकलता है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस रेशियो कैलकुलेशन। 12 और 10 का एलसीएम अगर आपको लेना आता है तो इट इज 60, और अगर नहीं लेना आता तो 120 लो। एंड लाइक अ पुअर स्टूडेंट वर्क हार्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। 10 6 are 60, 6 5s are 30 and 5 3s are 15। तो सर इन्हें तो सेक्रीफाइस कर दिया, 15/60 लिख दीजिए। ए का तो सेक्रीफाइस है विदाउट एनी इशू। अबाउट बी, 10 6 are 60, 4 the 24, 5s are 60 and 5 4s are 20, it is coming 4/60। Okay, last 60, 6 10 6 are 60, 5 2s are 10। Wow, now there is a change. What is the concept applicable? -4/60, sir, this is a negative situation। तो नेगेटिव को देखे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल है। सी का क्या है? गेन है, दैट्स ऑल। व्हाट इज द बिग डील? सी को भी हम डेबिट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, सी कंपनसेट कर देगा ए और बी को। व्हाट इज द बिग डील? वी हैव डन द क्वेश्चंस दैट अनु एंड भगवन, the question number 29 from, sorry, 27 from the book, and question number 21। so 21 27 are based on the same concept, दोनों क्वेश्चंस आपको आते थे। okay, and D has paid 90,000 as premium and E has not brought any goodwill। लेकिन E को लाना कितना था गुडविल में, ये हमें नहीं बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। हाउ मच E इज सपोज टू ब्रिंग, तो E का शेयर भी हमें जानना होगा क्वेश्चन के शुरू में ही, वरना तो हम एंट्री में जाके अटक जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, जो हमने आपको लास्ट सेशन में सिखाया था, बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पता नहीं आपने इसको कितना ध्यान से देखा है। गुडविल ऑफ द फर्म हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ताकि हम ई का शेयर निकाल सकें। अगर फर्म की गुडविल निकालनी हो, न्यू पार्टनर डी का हमें शेयर दे रखा है, तो डी का जो शेयर ऑफ गुडविल है, डीज शेयर ऑफ प्रीमियम, जो भी उसका दे रखा है क्वेश्चन में, डीज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, जो वो लाए हैं या नहीं लाए हैं, जो हमें दे रखा है, इज इक्वल्स टू हिज शेयर इन प्रॉफिट्स। अगर आप इन दोनों को इक्वल्स टू करके इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो यस, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग इट कि वी विल गेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो न्यू पार्टनर डी कितना गुडविल लेकर आए हैं? 90,000 प्रीमियम लेकर आए थे। कितने शेयर के लिए? व्हाट वाज द शेयर ऑफ डी? डी इज एंटरिंग फॉर हाउ मच शेयर? 3 4 2 2 1। so 3 + 4 7 and 2 9 and 2 11। सो 2 बाय कितना शेयर था उनका? 2/12। किसका शेयर है ये? डी का। यानी कि अगर आप देखो तो 3:4:2:1 रेशो था, तो 3:4:2:1 में ए बी सी डी एंड ई, तो ई का डी का शेयर कितना हो गया? 2/12, दैट मीन्स 1/6। तो सर 1/6 वी कैलकुलेट
90,000 इक्वल्स टू 1/6 आ गया आपका, तो 1 इक्वल्स टू हाउ मच, 5,40,000। यस, वी गॉट द गुडविल ऑफ द फर्म। दिस इज हाउ वी गेट द फर्म्स गुडविल। वरना तो आप बोलोगे कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, जबकि आंसर होगा 5,40,000। अब इसमें से आप ध्यान से सुनिएगा, ई का शेयर कैलकुलेट कर लोगे जितना शेयर उसने लाना था, ई शेयर ऑफ प्रीमियम, जो कि उसने लाना था बट वो नहीं लाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है। एक बार दोबारा से पढ़ लो, सिर्फ वीडियो ही नहीं वॉच करना है, पढ़ो, क्वेश्चन से भी सामने रखो, कनेक्ट रहो बिल्कुल। तो डी ई का शेयर कितना था, 1/12। लेटस कैलकुलेट कितना लाना था, नहीं ला पाए, 12 4 आर 48, रिमेनिंग बचा हमारा 6, 12 5 आर 60। तो सर 45,000 रुपीज गुडविल थी जो उन्होंने लानी थी, बट वो नहीं लाए हैं। तो डेफिनेटली उनके कहाँ से चार्ज होगी वो गुडविल, फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। वेरी वेरी गुड। सो सी का गेन निकल कर आ गया। अच्छा, सी जो है हमारे क्या करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे किसको, ए और बी को। क्यों कॉम्पनसेट करेंगे सर, एज सिंपल एज दैट, सी विल कॉम्पनसेट हाउ मच अमाउंट, बिकॉज उसने गेन किया है दोनों के शेयर को। तो सी विल कॉम्पनसेट अकॉर्डिंग टू हिज गेन। बताएं उनका गेन कितना आ रहा है, अकॉर्डिंग टू हिज गेन। देखिएगा इसकी वर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी करेक्ट वर्किंग होगी उतना ही सही आपका आंसर होगा। बड़ा ही सिंपल है, दैट यू कैन मेक आउट वेरी वेल। सी का गेन कितना था, 4/60। तो 4/60 के अकॉर्डिंग 5,40,000 फॉर्म की गुडविल है। तो 4/60, let us calculate how much it is coming to be. 4 15s are 60, so 15 3s are 45, 15 6s are 90, so it remained 36,000 rupees, which C will compensate to A and B। क्यों compensate करेगा, क्योंकि सर उसने दोनों का गेन किया है, दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, नए पार्टनर को भी दिया है उन दोनों ने, और साथ के साथ सी को भी दे दिया। एग्जिस्टिंग पार्टनर कहता है कि तुम उसको नए पार्टनर दो लेकर आ रहे हो, तुम अपने दोनों फ्रेंड्स को एडमिट कर लो, लेकिन सर मैं तो आप दोनों से भी शेयर ले लूंगा, उन दोनों पार्टनर्स को देने के साथ साथ मुझे भी दो। तो दोनों ने दिया, तो बोथ आर एलिजिबल टू गेट द गुड फेयर। अब आप जर्नल एंट्री समझ लो इसकी जल्दी से, क्या एंट्री देंगी, बहुत इजी है, वर्ल्ड्स इजीएस्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल। तो दोनों पार्टनर्स कैपिटल लेकर आए, कौन कौन, पार्टनर डी, डीज कैपिटल अकाउंट लिखा है 1,20,000 ईच। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल एंड टू ईज कैपिटल। ओके, अब प्रीमियम भी लेकर आए हैं पार्टनर। हाउ मच प्रीमियम द न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट, डी, प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, ई गुडविल लेकर नहीं आए हैं तो फिलहाल उनका इसमें कुछ रोल नहीं होगा। तो सर डी ब्रॉट 1,20,000, ई ब्रॉट 120 कैपिटल, लिखा था क्वेश्चन में साफ 120 120, और डी का भी क्लियरली लिखा है कि 90,000 ही ब्रॉट एज प्रीमियम। तो 240 + 90, टोटल कैश बिजनेस में कितना एंटर हुआ हमारे पास, बैंक में हमारे कैश कितना आया, 3,30,000। राइट, एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख लो, पता नहीं कितना याद है कितना नहीं याद है, देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग अपने सामने बुक ओपन करके बैठे होंगे, बट आई विश दैट यू शुड कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। तो 3, 4, 2, 2, 1, ओल्ड से न्यू हमारा रेशो ये हो गया, डी लेकर आए 90, बोलता है बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ई नहीं लाए, तो नहीं लाए तो करंट से चार्ज होगा, दोनों का कैपिटल कितना है, 120,000 ईच। अंडरस्टूड नाउ? So please look into the question very very carefully, what all we are supposed to solve now। ये तो प्रीमियम लाने की एंट्री हो जाएगी और कैपिटल लाने की एंट्री हो जाएगी, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय डी एंड ई। सर नेक्स्ट एंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आ रही है, चैप्टर का हमारा लास्ट पार्ट चल रहा है, तो बहुत ध्यान से समझना है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, व्हाट डू वी राइट, प्रीमियम फॉर गुडविल। यस, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आए, 90,000। डन सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चैलेंज कहाँ पर आता है कि जितना पार्टनर गुडविल नहीं लाता वो हम कहाँ से चार्ज करते हैं। तो ई का शेयर आपने निकाला था ऊपर, ईज के कहाँ से चार्ज करेंगे, करंट अकाउंट से। वेरी गुड, सारा पैसा जो है उसी को मिलना है, ए और बी को,
तो हम एक साथ सारी चीजें डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल 90 ले आए। ई का शेयर ऑफ प्रीमियम कितना था जो नहीं लाए वो 45, और सी कितना कंपनसेट करेंगे 36। तो सर तीन चीजें डेबिट होंगी, देखिएगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो 45,000 प्रीमियम ए का ई का था जो नहीं ला सके, जो नहीं लाते वो यहां से चार्ज हो जाएगा। और सी ने कितना कंपनसेट करना है? सी ने कंपनसेट करना है 36,000। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू हिज गेन। जितना उसने गेन किया ए और बी के शेयर को, वो दोनों ला कर देंगे। अब ये पैसा जो टोटल हमारा है प्रीमियम का, जो पार्टनर लाया है प्लस जो नहीं लाया, वो भी मिलता है दोनों पार्टनर्स को शेयर। और जितना उसने एक एग्जिस्टिंग पार्टनर ने, एक ओल्ड पार्टनर ने गेन किया, उसको भी हम डेबिट कर देंगे। तो सारा पैसा जाकर किसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा? द एंटायर मनी विल बी ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड b's कैपिटल अकाउंट। वाई? Because they both are the which partners? Sacrificing partners. So we will be crediting it to both the partners capital account. Now 90, 45 and 36 comes to be 135 and 171. तो इस 171,000 के टोटल को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन क्लियरली एज 15:4। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी ये निकल कर आ गई 15:4। In this ratio 15:4, we will divide the what? This total amount which needs to be credited. तो 15:4 में अगर आप डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 15/19 एंड 4/19 करके हम इस पैसे को, टोटल मनी को बांट देंगे, जो कि 90, 45 और 36 का सम है। दैट इज 4/19। तो 19 के टेबल में अगर आपको याद है तो आपको पता होना चाहिए 19 9s are 171। सर 9,000 into 15 दैट इज हाउ मच? 135,000। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 9 4 तो 36,000। दिस इज हाउ द मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड, प्रीमियम and compensation credited to sacrificing partners. Compensation credited in the capital accounts, credited to sacrificing partners capital account. Okay, this is how we are going to finish the question. एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं, क्योंकि आप देख सकते हो कि सेकेंड एंट्री का लेवल क्या है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। अच्छा, नाउ some of you are having a query that sir please explain question number 31, because 30 तो सिंपल है, ये तो आप होमवर्क में करिएगा अपने। बट 30 बिकॉज क्यों करेंगे होमवर्क में? बिकॉज आप देखो ओल्ड रेशो गिवन है ए और बी का 3:2। क्विकली आई मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने सारे कराए हैं तो यही दो रह गए हैं। इसमें से आप 3/7 शेयर के लिए एडमिट करते हो सी को, न्यू रेशो हो जाती है 2:3। अगर हमें न्यू रेशो भी दे रखी है, ओल्ड रेशो भी दे रखी है, तो विच रेशो वी आर सपोज टू कैलकुलेट? सैक्रिफाइसिंग रेशो मैंडेटरीली। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल कर आएगी इसका आंसर में, जैसे 11:4 दे रखा है। और पार्टनर लेकर आते हैं 1,50,000 का प्रीमियम, हाफ प्रीमियम विड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रीमियम लाने का एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमारी होगी वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? 11:4। दैट मीन 1,10,000 एंड 40,000। 11:4 का आप डिस्ट्रीब्यूशन देख ही रहे हो। और बोलता है हाफ द प्रीमियम वॉज विड्रॉन। देखो अब आप प्रीमियम वाला जो विड्रॉन वाला केस है, अब आप वो भूल गए क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। प्रीमियम विड्रॉ करने की एंट्री क्या बताई गई है? बताइए जल्दी से मेरे को आप। एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश। और कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? वो विड्रॉ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है, विड्रॉ कौन सी रेशो में होता है? विड्रॉन भी सर सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है, क्योंकि गुडविल जिनको मिली है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। जिस रेशो में गुडविल मिली उसी रेशो में गुडविल को विड्रॉ करा जाएगा। तो लास्ट एंट्री आनी थी एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश अकाउंट। डू इट योरसेल्फ, एल्स I don't think you can do it right in the exam ever. So please be very very concerned. बहुत हार्ड वर्क करना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They decided to admit Neeta into partnership for 1/4 share. Neeta brought 2 lakh for her capital. Neeta capital लेकर आते हैं एंड रिक्विजाइट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश। जब भी कभी रिक्विजाइट कहेगा तो गुडविल हमें दे रखी होगी या निकालनी होगी फॉर्म की। देखिए आ गई गुडविल ऑफ द फॉर्म, वैल्यूड दे रखी है 12,000। ये गुडविल राइट ऑफ वाली नहीं होती है। दिस इज द न्यू गुडविल चिल्ड्रन, दिस इज द न्यू गुडविल जस्ट कैलकुलेटेड टू कैलकुलेट द
कैलकुलेटेड बाय द पार्टनर्स फॉर फाइंडिंग आउट द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर प्रीमियम। न्यू रेशो हमें दे रखी है 2:1:1। जब न्यू रेशो दे रखी हो तो क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। महेश और सुरेश ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया। सीबीएसई 2023 बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं इसलिए करा देता हूं आपको, अदरवाइज तो दिस इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन, यू कैन कंफर्टेबली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बताइएगा 31 क्वेश्चन में क्या करेंगे? एंट्री नहीं बनाएंगे। वेरी वेरी गुड। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करेंगे सर। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ मच इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। कहीं कोई नेगेटिविटी, कहीं कोई हमारा गेन तो नहीं आ रहा, ताकि सिचुएशन बदल जाती है गेन में। जो गेनिंग पार्टनर होता है वो क्या हो जाता है? डेबिट। तो महेश और सुरेश का ओल्ड रेशो एज वी रेड द क्वेश्चन 2/3 1/3 दे रखा था। और सर न्यू रेशो भी आपको गिवन था 2:1:1, दैट मीन्स 2/4 एंड 1/4। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो? 4 2s are 8, 3 2s are 6, that is 2/12 children. It is gonna give us 12, 4 minus 3, 1/12. What is the answer coming up now? 2:1। अब देखो न्यू रेशो हमारी जो थी वो 2:1:1 थी, तो सेक्रीफाइसिंग हमारी कितनी आ रही है? 2:1। और ओल्ड भी 2:1 थी। यहाँ पर एक ट्रिक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि हमारा ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो तो सेम आता नहीं है जब हमारे को न्यू रेशो दे रखी होती है, लेकिन ये आ भी सकता है कब? देखो एक इसमें क्या छुपा है, इसमें एक ट्रिक क्या है। ओल्ड रेशो थी 2:1, दिस वाज द ओल्ड रेशो चिल्ड्रन ऑफ महेश एंड सुरेश। और इनकी जो न्यू रेशो है वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है कि न्यू रेशो 2:1:1 है, यानी कि महेश और सुरेश का जो अपना शेयर है वो कितना है? 2:1। और ओल्ड में भी कितना था? 2:1। तो अगर आप देखो तो बिल्कुल एक सिमिलैरिटी है। तो अगर ओल्ड रेशो में और न्यू रेशो के अंदर ओल्ड पार्टनर्स के शेयर सेम रहे तो द रेशो ऑफ सेक्रीफाइस कम्स द सेम एज ओल्ड रेशो। ओके, डन। नेक्स्ट पॉइंट, नीता ब्रॉट हर कैपिटल हाउ मच प्रीमियम इन कैश। लेकिन नीता का शेयर नहीं दे रखा था आपको, तो नीता शेयर हमें निकालना होगा। हाउ मच इज नीता शेयर ऑफ प्रीमियम? गुडविल फर्म की दे रखी है आपको 2 लाख रुपीज। 2 लाख में से आप नीता का शेयर आपको दे रखा है 1/4, दैट मीन्स 50,000 रुपीज विच शी ब्रॉट इन कैश, क्योंकि लिखा है नीता ब्रॉट फॉर हर कैपिटल एंड रिक्विजाइट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल दोनों पार्टनर्स वो कैश में लेकर आए हैं। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन है। व्हाई शैल आई सॉल्व इट? व्हाट शैल बी द फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलिएगा व्हाट? नीता कैपिटल लेकर आए हैं तो यस नीता कैपिटल अकाउंट लिखो फटाफट, साथ साथ लिखो। नीता कैपिटल हाउ मच शी ब्रॉट? 2 lakhs। ओके, नेक्स्ट यू राइट डाउन व्हाट? प्रीमियम भी लाए हैं। प्रीमियम आपने अभी निकाला है सर, जस्ट नाउ। प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए मैंने पूरा सेशन कंप्लीट कर दिया और एक बार भी मैंने पीएफजी नहीं लिखा है, भूल कर भी नहीं लिखा। तो सर 50,000 प्रीमियम हो गया, तो 2,50,000 रुपीज प्रीमियम एंड गुडविल ब्रॉट इन, प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश। हो गया कंफर्टेबली। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जब क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो क्या एंट्री आती है प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हुज कैपिटल अकाउंट? ओल्ड पार्टनर्स। क्योंकि यहाँ तो महेश और सुरेश ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ रेशो में कोई टेंशन है नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम आ रही है, तो दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पैसा मिल जाएगा। तो महेश कैपिटल अकाउंट एंड टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, दे बोथ विल गेट द क्रेडिट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 50,000 की गुडविल को आप 2:1 में बांटोगे, विच विल बी हाउ मच चिल्ड्रन? अच्छा, कोई गुडविल बुक्स में तो नहीं थी हमारी? बुक्स में गुडविल नहीं थी। ओके, so how much of the premium new partner has brought? It is one. Oh, I'm sorry. It was not 2 lakhs, children. Sorry. एक बात थोड़ा सा देख लीजिएगा. I did not read the question carefully. वो फिगर हमसे मिस हो गई. It was 12 lakhs. No, not an issue. It will be 3 lakhs. Okay, not an issue. इस 3 लाख को अगर हम लेके चलेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 3 लाख ही आएगा। तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी डियर चिल्ड्रन? क्योंकि गुडविल फर्म की 12 लाख थी, ना कि 2 lakhs। तो इट विल बी 5 लाख रुपीज
अब कितना गुडविल वो पार्टनर लाए थे, 5 प्लस 2 प्लस 3 तो 5 लाख हो गया, क्योंकि उनका शेयर 3 लाख आ रहा था। तो 3 लाख ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में। तो बड़ा ही आसान कैलकुलेशन आ गई है, 2 lakhs एंड 1 लाख। अब मुझे आप जल्दी से बताएं कि प्रीमियम को हम विड्रॉ की एंट्री क्या करते हैं। सो मेनी टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। लास्ट एंट्री है, ये तो सही बोल दो भाई आप लोग। प्लीज टेल मी द करेक्ट एंट्री। यस, नंबर 1, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, thanks, you remember the entry. Mahesh capital account debit. Who else debit? Suresh capital account debit. Very good. Then to premium for goodwill or to cash or to goodwill विड्रॉ करेंगे। तो बताइए, तीन ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट करेंगे विड्रॉ के केस में, या कैश विड्रॉ करेंगे, कैश में विड्रॉ करेंगे, या टू गुडविल करके। वेरी वेरी गुड। गुडविल कैन बी विड्रॉन like this to cash account, being goodwill withdrawn. Okay, so this is how being premium for goodwill withdrawn by partners. और याद रखें, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये गुडविल विड्रॉ भी होती है। ऐसा नहीं है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में नहीं होगी। तो हाउ मच गुडविल दे हैव विड्रॉन? फुल गुडविल। पार्शली करते तो उसके अकॉर्डिंग करते, तो दोनों ने 2 लाख एंड 1 लाख कर लिया है विड्रॉ। टोटल विड्रॉल आ गई 3 lakhs. Hence we come to the end of this session. I am sure once you practice these questions, your 4 marks question, if comes in the examination, you will get 4 on 4. With proper presentation, alert mind, carefully reading, you will get full on full marks. Thank you. Great luck for the examinations.